शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम। दोस्तों, खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवाएं, बर्फबारी, दिलकश मंजर और ख्वाबों में आने वाली जन्नत को हकीकत में देखना हो तो स्विट्जरलैंड से बेहतर कोई और मुल्क ना होगा। कुदरती खूबसूरती के चाहने वालों और हराम की कमाई को छुपाने वाले सियासतदानों का सबसे पसंदीदा मुल्क यही है। स्विस हुकूमत और स्विस लोग बेहतरीन कारोबारी ज़हनियत के हामिल हैं। गैर मुल्कियों की ब्लैक मनी को अपने बैंकों में महफूज रख के उम्दा कमीशन बनाते हैं। मुफ्त में सगे भाई को भी कुछ नहीं देते। माँ बेटी को 4% सूद की शरह पर लोन देती है मगर मुफ्त में मदद नहीं करती। मुल्क में कारोबारी सहूलियत बहुत ज्यादा है। इसी वजह से कुल आबादी का 25% गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है और मुल्की आबादी के ये 25% लोग यहाँ कारोबार के सिलसिले में मुकीम हैं। हुकूमत अपने शहरियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। हर मुमकिन कोशिश करती है कि मुल्की शहरी हर हाल में खुश रहें और हुकूमत की तरफ से इनको कोई भी परेशानी पेश ना आए। लोगों का इतना ख्याल रखा जाता है कि आम लोगों के आराम में खलल ना आ जाए। इसी वजह से रात को मुल्की एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया जाता है और यहाँ से किसी किस्म की फ्लाइट को ऑपरेट नहीं किया जाता। मीठी जुबान और मीठे रवैयों वाले ये स्विस लोग मीठी चॉकलेट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस मुल्क का एक शहरी साल में 11 किलो से ज़्यादा चॉकलेट्स खा जाता है और मुल्क में हर साल 17 लाख टन से भी ज़्यादा चॉकलेट्स बनती और बिकती हैं। इस मुल्क को कुदरत का करीबी दोस्त कहना शायद गलत ना होगा क्योंकि स्विस लोग ज्यादातर चीजों को रिसाइकल करके बार बार इस्तेमाल के काबिल बनाकर मुल्क को आलूदा होने से बचा लेते हैं। मुल्क में 96% ग्लास, 86% स्टील और 91% टिन कैंस को बार बार रिसाइकल करके ही इस्तेमाल के काबिल बना लिया जाता है। स्विस लोग इतने आराम पसंद लोग हैं और हुकूमत को इनका इतना ख्याल है कि संडे की छुट्टी पर कोई भी ऐसा काम करना हरगिज मना है जिससे किसी हमसाये की नींद खराब हो या सर दर्द शुरू हो जाए। इसीलिए इतवार के दिन ना हथौड़ा चलाने की इजाज़त है, ना घास काट सकते हैं और ना ही कपड़े धोकर घर के बाहर लॉन में लटका सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि संडे को घर रहिए, दरवाज़ा बंद करके किताबें पढ़िए और गर्म कॉफ़ी के मज़े लें या फिर लेजी बनकर सिर्फ सोते रहिए। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक कामयाब और खुशहाल मुल्क है और इस वीडियो में हम जानेंगे इस मुल्क की कामयाबी के राज के बारे में और आपको बताएंगे इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में भी। मगर दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने YouTube पर मौजूद हमारे चैनल अदील नासिर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको जरूर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है जो 26 रियासतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और इसकी मरकजी रियासत बेर्न है। स्विट्जरलैंड एक छोटा मगर एक इंतहाई ताकतवर मुल्क है। मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल रकबे में से 4.2% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। छोटे से रकबे पर मुश्तमिल ये मुल्क दुनिया में 132 नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड 7,000 से ज्यादा लेक्स और अल्प्स पहाड़ों पर मुश्तमिल एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। मुल्क में 3000 मीटर की ऊंचाई वाले 200 से ज्यादा पहाड़ मौजूद हैं जो पूरी दुनिया के आइस स्कीइंग को पसंद करने वाले खिलाड़ियों की तवज्जो का मरकज हैं। और इस मुल्क का सबसे ऊंचा पहाड़ मोंटे रोजा है जिसकी ऊंचाई 4600 मीटर है और ये मुल्क स्विस इटालियन बॉर्डर के किनारे पर मौजूद है। स्विट्जरलैंड के हमसाया ममालिक में इटली, फ्रांस, जर्मनी और जिनेवा शामिल हैं। रकबे के लिहाज से ये छोटे से मुल्क में कुल आबादी 85,70,000 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 48 नंबर पर आता है। और इस मुल्क में 65% ऐसे लोग हैं जो ईसाईयत के फिरके रोमन कैथोलिक और स्विस रिफॉर्म्ड क्रिश्चियनिटी के पैरोकार हैं। मुल्क में 26% लामज़हब लोग मौजूद हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते और इसी मुल्क में 5.3% मुसलमान भी हैं। तकरीबन 3% ऐसे लोग भी हैं जो मज़हब पर बात करना ही पसंद नहीं करते। ईसाईयत मज़हब वाले इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिच है
और मुल्क में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमानिश जुबानों को सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है, क्योंकि मुल्क में 25% आबादी का ताल्लुक इटली, फ्रांस और जर्मनी से है। इसलिए इन जुबानों को भी सरकारी जुबानों की हैसियत हासिल है। मुल्की हुकूमत के साथ साथ मुल्की बाशिंदों को क्वालिटी लाइफ और सफाई के अज़म के साथ जिंदगी गुजारना पसंद है। पूरे मुल्क में जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं और लोग इनमें ही कूड़ा फेंकते हैं। रोजाना म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ी आती है, कूड़े को उठाती है और रिसाइकलिंग प्लांट्स तक पहुंचा देती है, जिससे दोबारा कारआमद चीजें बना ली जाती हैं। इस मुल्क के उम्दा कवानीन की बात की जाए तो हर शख्स को घर के लॉन में से घास को वक्त पर काटने की पाबंदी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ जाता है। शहरियों को कुत्ता रखने पर भी टैक्स देना पड़ता है और कुत्तों की ट्रेनिंग भी लाजमी तौर पर करवानी पड़ती है कि कुत्ता बिला वजह भौंक भौंक कर हमसायों को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऐसा होने पर कुत्ते के मालिक को जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। और इस मुल्क की तरक्की का राज मुल्की कानून को मानना, नौकरी पर कारोबार को तरजीह देना, हुकूमत की तरफ से आए टैक्स को वक्त पर अदा करना और किसी गलती पर जुर्माना होने पर सिफारिश करवाने की बजाय जुर्माने को वक्त पर अदा करना है और अपनी हैसियत के मुताबिक ही खर्च करना और लोगों का एहतराम करना इस मुल्क की तरक्की के राज हैं। इस मुल्क में बेरोजगारी ना होने के बराबर है। हर शख्स के पास नौकरी या फिर अपना कारोबार है और यही वजह है इस मुल्क की खुशहाली की भी। इस मुल्क की सरकारी करेंसी स्विस फ्रैंक है और एक स्विस फ्रैंक पाकिस्तानी 178 रुपए और इंडियन 80 रुपयों के बराबर है। मुल्क का मौजूदा जीडीपी 584 बिलियन US डॉलर्स है और इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 67,577 US डॉलर्स है और इकोनॉमी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 38 नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड में गाड़ियां रोड के राइट साइड पर चलाई जाती हैं, मगर गाड़ियों के कस्टम स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड पर होते हैं। इस मुल्क में फोन पर किसी से अगर बात करनी हो तो गैर मुल्कियों को असल नंबर से पहले +41 कॉलिंग कोड के तौर पर लगाना पड़ता है और मुल्क का इंटरनेट डोमेन नेम .ch है। स्विट्जरलैंड के पास ना तो बड़े मादनी ज़खायर हैं, ना तेल के वसाइल हैं और ना ही यहाँ के पहाड़ों से सोना और हीरे निकलते हैं, मगर मुल्क के ऊंचे पहाड़, दिलफरेब मनाजर और बैनुल-अक़वामी सियाहत ही इस मुल्क की ताकत और बड़ी मजबूत इकोनॉमी का राज हैं। मुल्क को कोई समुंदर नहीं लगता और तमाम सरहदें ज़मीनी हैं और इसी वजह से मुल्क में नेवी फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मगर मुल्क में आर्मी और एयरफोर्स मौजूद है जो इस लैंडलॉक्ड कंट्री की हिफाजत करती है। मुल्क में शहरियों के पास गन्स और असला होने के बावजूद भी इनका इस्तेमाल बहुत कम है और हर 1 लाख अमवात में से सिर्फ 1 मौत गोली लगने से वाक़या होती है। मुल्क में क्राइम रेट ना होने के बराबर है और इसकी बड़ी वजह रोजगार का मुयस्सर होना है। इस मुल्क की फौज में फौजियों की तादाद तो इतनी ज्यादा नहीं, मगर मुल्क का न्यूक्लियर हथियार इंतहाई ताकतवर है और न्यूक्लियर शेल्टर इतना बड़ा है कि मुल्क की कुल आबादी इसमें पनाह ले सकती है और अगर मुल्क में जंग छिड़ भी जाए तो स्विस कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को यहाँ पनाह लेने की खुली इजाजत भी है। क्वालिटी लाइफ, साफ माहौल और खुशहाल मुल्क होने की वजह से यहाँ लोगों की औसत उम्र भी दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत ज्यादा है। इस मुल्क में मर्दों की औसत उम्र 83 साल जबकि औरतों की औसत उम्र 85 साल तक पाई गई है। स्विस लोग अपने मुल्क से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। मुल्क के किसी कोने में भी आपको गंदगी नजर नहीं आएगी। स्विस लोग इंतहाई शातिर और बेहतरीन इजादात करने वाले लोग हैं। कंप्यूटर का माउस, जूतों की वेलक्रो और खाने को ढांपने वाले एल्युमिनियम फॉइल भी स्विस लोगों की ही इजाद हैं। स्विट्जरलैंड को नोबेल प्राइज की मशीन भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज इसी मुल्क के पास हैं। इस मुल्क के पास लिटरेचर के 28 नोबेल प्राइज मौजूद हैं। इसके अलावा इस मुल्क के पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करने का एजाज भी हासिल है। दुनिया के मशहूर तरीन जर्मन बॉर्न साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² भी स्विट्जरलैंड में तालीम हासिल करते हुए डेवलप की थी। स्विट्जरलैंड का निज़ाम हुकूमत दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत कदरे मुख्तलिफ है। इस मुल्क में कोई एक बादशाह या सदर नहीं है जो मुल्क के निज़ाम को चलाता हो, बल्कि मुल्क में 7 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर हैं जो मुशावरत के साथ इस मुल्क को चलाते हैं, जिनको स्विस कलेक्टिव हेड ऑफ स्टेट का नाम दिया गया है। स्विट्जरलैंड की तरक्की का एक राज ये भी है
कि स्विट्जरलैंड हुकूमत लोगों की तरबियत करती है कि सस्ती चीज़ों को किस तरह महंगा बनाकर बेचा जा सकता है और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये लोगों को आम अनाज बेचने की बजाय दालों का प्रोसेस्ड दलिया बनाकर बेचना सिखाते हैं, सादा फ्रेश मिल्क बेचने की बजाय पनीर की मुख्तलिफ इकसाम बनाकर बेचना सिखाते हैं और खानों को टिन में महफूज करके महंगा बेचना सिखाते हैं और ये सिखाकर अमीर बनने का फार्मूला दे देते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि स्विस लीडर्स भी इंतहाई शातिर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के करप्ट सियासतदानों को गैर कानूनी तरीके से कमाए हुए पैसों को स्विस बैंकों में महफूज रखने की सहूलत का झांसा देकर खरबों डॉलर्स की रकम को जमा करके मुल्की प्रोजेक्ट्स में लगाकर मुनाफा कमाकर अपने मुल्क को मजबूत तरीन मुल्क बना रखा है। दुनिया का बेहतरीन सियाहती मुल्क होने की वजह से आपको पूरे मुल्क में जगह जगह होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। चाहे आप किसी पहाड़ की आखिरी चोटी पर ही क्यों ना चले जाएं, आपको वहां पर भी होटल्स मिलेंगे। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह स्विट्जरलैंड में भी अयाशी और शराब नोशी पूरे अरूज पर की जाती है। स्विस लोग वाइन बड़े शौक से पीते हैं और बहुत सी स्विस डिशेस वाइन के बगैर अधूरी होती हैं। स्विस लोग वाइन में खाना पकाते हैं और वाइन में पके हुए खाने को ज्यादा पसंदीदा और लजीज मानते हैं। ना सिर्फ वाइन बल्कि स्विस लोग शराब के साथ साथ स्मोकिंग करने में भी सबसे आगे हैं और हर 1 लाख लोगों में से 28,000 लोग सिगरेट नोशी में मुलविस हैं। स्विट्जरलैंड का ट्रेन सिस्टम दुनिया का बेहतरीन ट्रेन सिस्टम है। ट्रेन हमेशा तयशुदा वक्त पर अपने स्टेशन पर पहुंचती है। मुल्क में आज तक कभी भी कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई। दुनिया की सबसे बड़ी फलाही तंजीम जिसका नाम रेड क्रॉस है, इसका ताल्लुक भी स्विट्जरलैंड की रियासत जनेवा से है। मुफ्त तालीम, सेहत, इलाज, गरीबों की शादियाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तामीर और बहुत सारे दूसरे फलाही काम इस अदारे की खसूसियात में शामिल हैं। ना सिर्फ ये बड़ा इदारा बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी घड़ियां बनाने वाली रोलेक्स कंपनी का ताल्लुक भी स्विट्जरलैंड से ही है। दोस्तों, ये थी स्विट्जरलैंड के हकायक पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए तो कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।